अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने नक़ाब और चेहरे सलमा सिद्दीकी का लिखा हुआ है मज़मून हम पढ़ रहे थे। आइए आज शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 50 आखिरी पैराग्राफ है, जिसमें हमने देख लिया था कि इससे पहले कि सलमा सिद्दीकी के मकान पर जो लोग दावत के लिए आए थे उसमें उद्बा और शोरा शामिल थे। उनके यहाँ दावत रखी गई थी और हर एक का अंदाज अलग अलग था, औकात भी अलग अलग थे कि अलग अलग औकात में वो लोग तशरीफ़ ला रहे थे। आइए देखते सब तशरीफ़ लाने के बाद किस तरह से उनकी खातिर मदारत हुई, मेहमान नवाजी का फरीज़ा किस तरह अंजाम दिया गया। कृष्ण जी कमरे से हाँफते हुए बाहर निकले हैं और अमरती और बालूशाही की प्लेट उठा के भारती जी के पास चले गए। मजरू साहब कुछ अशआर गुनगुनाते हुए बाहर निकले हैं और इधर उधर अपनी बेगम फिरदौस को ढूंढ रहे हैं। अब ये हर एक का अपना अपना अलग अलग अंदाज है, एक एक तशरीफ ला रहे हैं। अब कुछ मिठाइयों की जो प्लेटें हैं, जिसको बालूशाही कहा गया है, एक मिठाई होती है, तो वो प्लेट लेकर मजरू साहब भी आए हैं और गुनगुना रहे हैं, साथ में अपनी बेगम फिरदौस को तलाश कर रहे हैं। फिरदौस पानदान खोले बैठी है। मजरू साहब एक लम्हे को उनके पास रुके, फिर कमरे में चले गए। मैं जितने अदीबों से अब तक मिली हूँ, मजरू उन सब में सबसे ज्यादा इंसान है। न वो फरिश्ता बनने का दावा करते हैं और न शैतान बनने की सलाहियत रखते हैं। अब मजरू सुल्तानपुरी, जिनके बारे में मुसन्निफा कह रही है, सलमा सिद्दीकी कह रही है कि इनके अंदर देखो इतनी अच्छी अच्छी सिफात है, न वो अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा इंसान बताने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही अपने आप को बहुत गया गुजरा इंसान बता रहे, बल्कि वो अपनी असली जिंदगी गुजार रहे हैं। मसलन कहने का उनका मतलब ये है कि अदब में अलग अंदाज और निजी जिंदगी अलग अंदाज, ऐसा उनकी जिंदगी में कोई तजाद नहीं था। कैसे इंसान थे देखो, उनकी मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, हमदर्दी सब इसी जमीन से मुतालिक है जिस पर हम रहते हैं। वो शायर होने के बावजूद आम जिंदगी में कभी कोई मबहम यानी गैर यकीनी मावराई इल्हामी बात नहीं कहते। आम जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल आदमी है और जो सिर्फ शेर की दुनिया में नहीं, अपने बाल बच्चों में भी रहना इसी कदर पसंद करता है। खाओ खामोश बैठे शेर की फिक्र में इंतहाई माह क्यों न हो, लेकिन अगर उनका बच्चा अंधलिप, गेंद या पतंग की फरमाइश उनसे कर देगा तो वो सबसे पहले यानी क्या करेगा, वो सब कुछ भूल भाल के सबसे पहले अपने बच्चे का मुतालबा पूरा करेंगे। अब यहाँ मुसन्निफा ने जो बात बताई सलमा सिद्दीकी ने वो सबसे बड़ी बात, अहम बात ये बताई कि मुसन्निफ हो, मतलब उद्बा हो, शोरा हो, जो अपने अदब में ऊंचाई की बातें या फिर फल की बातें या जो गैर यकीनी बातें होती है वो बातें करते हैं या फिर अपने आप को बड़ा बताने की फिक्र कोशिश करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कुछ और होते हैं। इसके लिए तो यहाँ दिया है कि नकाब है और उसके ऊपर चेहरा है और चेहरे के ऊपर और एक नकाब है, यानी उनकी जो जाती जिंदगी वो कुछ और है और अदीब की जिंदगी कुछ, अदबी जिंदगी कुछ और जाती जिंदगी कुछ और। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी के बारे में वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी दोनों जिंदगियां बिल्कुल एक जैसी है। जो अदब में वो कहते हैं वही वो अमली जिंदगी में बताते हैं, यानी कितने भी अपने काम में मशगूल क्यों ना हो, अपने बच्चे की छोटी सी फरमाइश पर वो फौरन उठ जाते हैं, चाहे वो पतंग की फरमाइश हो या किसी और की, फौरन उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें गुस्सा आ जाए तो ज्वालामुखी की तरह सारा गुबार उगल देंगे और मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा उमड़ेगा तो सारे बदखाव को एक हल्ले में माफ कर देंगे। अब हल्ला कहते हैं हमले को, लेकिन यहाँ मुराद क्या है कि गुस्सा आने के बाद गुस्से की तरह हो जाना, गुस्से पे काबू पा लेते हो लेकिन गुस्सा आ जाता है उनको ज्यादा। लेकिन अगर मेहरबान हो जाए और क्या हो जाए, हमदर्दी का जज्बा दिल में पैदा हो जाए, तो कितना भी उनको किसी ने सताया हो या किसी ने उनको तकलीफ दी हो, वो फौरन उसको माफ कर देते हैं। ये बहुत बड़ी सिफत है, माफ कर देना। इसके लिए हम लोग बारहा सुनते भी है, किताबों में पढ़ते भी है, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये बारहा हम लोग सुनते हैं। अल्लाह करे हम सबको अमल करने की तौफीक दे दे। तो गुस्से में क्या रहते वो लोग, वो अपने आप को काबू में रखते हैं और जब हमदर्दी और खैरख्वाही का मामला आ जाता है तो उसको फौरन अमली जामा पहना देते हैं
और सामने वालों को, सबको, चाहे वो कितना ही बड़ा तकलीफ देने वाला उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, माफ कर देते हैं। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी मेज के करीब आए हैं। वो शामी कबाब खाते हुए कह रहे हैं, भाई कबाब बहुत अच्छे बने हैं। उसके बाद बेदी साहब अपनी कहानियों में जिस कदर संजीदा रहते हैं, दोस्तों की महफिल में इसी कदर खुश मिजाज नजर आते हैं। अब बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी जो उर्दू अदब के बेहतरीन अफसाना निगार है, जिनके बारे में इनकी खूबियां बयान कर रहे, मुसन्निफा का बहुत बड़ा कमाल इसमें यह है कि उनकी खूबियां बयान कर रहे हैं और कुछ खामियां है उसको ऐसे अंदाज में बयान किया जा रहा है कि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को बुरा भी ना लगे और उसकी खामी भी सामने आ जाए। तो यहाँ तक इतनी अच्छी बात कही गई है कि राजेंद्र सिंह बेदी जो है अपने अफसानों में, अपनी अदबी जिंदगी में जितने संजीदा होते हैं, लेकिन जब किसी महफिल में आ जाते हैं तो वहां आने के बाद क्या करते हो कि उतने संजीदा नहीं रहते, बल्कि लोगों के साथ हंसी मजाक और एक दूसरे से गुफ्तगू करने का खुलकर मिजाज उनका अंदाज है। बहुत उम्दा फिक्रे कहते हैं और जब उनकी तबीयत मौजू हो तो कोई भी उनके फिक्रे की बेजरर चुभन से महफूज नहीं रहता। अब जरर और बेजरर, अक्सर लफ्ज आता है जरर, अब जरर के माने होते तकलीफ, अब बेजरर यानी क्या, ऐसा लफ्ज या फिर ऐसी ये चीज जिससे कोई तकलीफ न पहुंचे। जरर यानी तकलीफ, बेजरर यानी तकलीफ न देना। तो उनकी जो चुभन होती है, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि लोग उनको सुनते हैं लेकिन कोई उनको बुरा नहीं लगता, लोग हंस देते हैं। बेदी साहब को उनके असल मूड में देखना हो तो उन्हें ऐसी महफिल में देखना चाहिए जहां उनके सर पर उनके बाल बच्चों का साया न हो, जहां उनके सर पर बाल बच्चों का साया न हो। मुराद कि वो अकेले अकेले हो, तन्हा हो, घर के कोई साथ, यानी घर के जो अफराद है, बच्चे हो, ये अफराद साथ में न हो, बल्कि कैसे वो उस महफिल में घर से अकेले आने वाले तन्हा इंसान हो। उसके बाद आमतौर से बच्चे अपने वालिदैन के सामने जितने मुअद्दब और संजीदा रहते हैं, बेदी साहब इसी कदर मुहज्जब अपने बाल बच्चों के सामने नजर आते हैं। अब यहाँ एक जुमला है, तंजिया जुमला है, क्योंकि बताया जा रहा है, सलमा सिद्दीकी साहिबा बता रही है कि जिस तरह बच्चे अपने वालिदैन के सामने आकर मुअद्दब या मुहज्जब अदब के साथ, तहजीब के साथ वालिदैन के सामने बैठते हैं, इनका कमाल यह है कि अपने बच्चों में जाने का वैसे खाने में अदब के साथ बैठते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ महफिल में आने के बाद अदब से नहीं बैठते, बल्कि क्या करते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, अदबी जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। अब ये बार बार वही बता रहे सलमा सिद्दीकी कि उनकी अदबी जिंदगी कैसी है और साथ ही साथ उनकी जो निजी जिंदगी, जाती जिंदगी है वो कैसी है, प्रैक्टिकली जिंदगी कैसी है। अभी साहिल लुधियानवी कमरे से निकले थे। मीठा मीठा मौजू, धीमा धीमा लहजा, इश्क और रोमान की नाजुक तरीन वारदात, अगर इनकलाब का जिक्र है तो इस कदर मध्यम दिल गिरफ्ता लहजे में किसी सियासी नजरिए का इजहार नहीं हो रहा है, किसी परी चेहरे महबूब का जिक्र हो रहा है। यह है साहिर अपनी नज्मों में। साहिर लुधियानवी जो है, जो पिछले लेक्चर में आपको उनकी किताब बताई गई थी तलखिया, दूसरी किताब भी उनकी परछाइयाँ भी उन्होंने लिखी, तो उसमें जो नज़में है, तलखिया जो किताब है उसमें जो नज़में है, उस नज़मों का अंदाज अगर देखेंगे, कितनी प्यारी प्यारी नज़में हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के बारे में भी नज़म लिखी, आगरा का ताजमहल जो है उस पर भी नज़में लिखी है। मजदूर जो तबका होता है, बच्चों का, बच्चा मजदूरी करने वाले भी और मजदूर तबका जो होता है, उनके ऊपर भी बेहतरीन नज़में उनकी लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो शायर अपनी नज़मों में इतना नर्म, नाजुक और संजीदा नजर आता है, वो अपनी असल जिंदगी में कैसा नजर आता है। साहिर अपनी नज़मों में जब तक उनसे न मिलो यही सोचना पड़ता है कि जिंदगी में भी साहिर ऐसे ही होंगे, यानी कि जिंदगी में भी साहिर ऐसे ही होंगे, मगर मिलकर किसी तरह गुमान नहीं होता कि ये वही साहिर है। बाज औकात शुबा होता है कि दो साहिर है। अब मुसन्निफा कह रही है कि उनका अदब पढ़ने के बाद, साहिर लुधियानवी जो है, उनका अदब पढ़ने के बाद, उनकी नज़में पढ़ने के बाद यूँ महसूस होता है कि कोई नर्म मिजाज, कोई भोला भाला, कोई सीधा सादा, कोई खामोश तबीयत का इंसान हमें नजर आएगा, या कोई खामोश इंसान है जो हमें अच्छी अच्छी नज़में और धीमे लहजे में अच्छी अच्छी बातें बयान कर रहा है नज़मों में।
लेकिन जब असली जिंदगी में नजर आता है, उससे बात करो, मिलो, तो ऐसा लगता है कि साहिर दो है। अदब की जिंदगी का साहिर अलग और अमली जिंदगी वाला साहिर अलग नजर आता है। जैसे यहाँ चेहरा अलग है, उसके ऊपर नकाब कोई और चढ़ा हुआ है। बाद औकात शुबा होता है, यानी शक होता है। क्या होता है? कभी कभी शक होता है कि साहिर क्या है, बोलो दो है। शुबा होना यानी क्या? शक होना कि साहिर क्या है, बोलो दो है। उसके बाद एक वो जो दिलकश नज़में कहता है, दूसरा वो जो तल्ख हकीकत अफरोज बल्कि कुनूतियत आमेज गुफ्तगू करता है। एक साहिर वो है जो क्या करता है, बोलो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है अपनी नज़मों में, नर्म गुफ्तगू करता है। लेकिन दूसरा जो है वो क्या करता है, बोलो तल्ख, ऐसी बातें करता है अपनी अमली जिंदगी में जो तल्ख होती है। तल्ख कहते हैं कड़वी को, कि उनके क्या होता है, जुबान जो अल्फाज अदा किए जाते हैं बहुत ज्यादा तल्ख होते हैं। हकीकत अफरोज। उसके बाद ये दूसरा साहिर, मुझे पहले साहिर का नकाब मालूम होता है, यानी साहिर यहाँ दो नजर आते हैं, एक नकाब है और एक चेहरा है। और कभी पहला साहिर दूसरे साहिर का पर्दा पोश होता है। दूसरी बात ये बता रही है कि जो साहिर जो है नकाब ओढ़े जो है, वो जो है नकाब जो है वो अदबी जिंदगी है, और चेहरा जो है ये निजी जिंदगी है। तो निजी जिंदगी, ये अदबी जिंदगी जो है वो निजी जिंदगी पर हावी आ जाती है, और जो उनका जो चेहरा है नकाब है, उनका जो नकाब मतलब उनकी जो अमली जिंदगी जो है वो अलग है और उनकी अदबी जिंदगी अलग है। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर क्या डाला रहा है, पर्दा पोशी की जा रही है, पर्दा पोशी करना। इस पर अब मुझे हैरत नहीं होती है, क्योंकि ये अदीब अपनी शख्सियत के अंदर और कितनी ही शख्सियतें छुपाए रखते हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जो उदबा होते हैं, अदीब होते हैं, ये अपने अंदर एक शख्सियत नहीं रखते। जब अदब लिखते हैं तो उनकी शख्सियत अलग होती है, और जब अमली जिंदगी में किसी से मिलते हैं तो उनकी शख्सियत अलग होती है। यानी बार बार इसी बात का चर्चा है। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुई 11 पर आने वाली थी, यानी रात के 11 बज रहे थे। जो दावत चली थी शाम से चली थी, असर के बाद से एक एक मेहमान आ रहे थे, और आते आते फिर पहले शुरू में नाश्ता वगैरह हुआ। अब नाश्ता होने के बाद रात का खाना था और तकरीबन 11 बजने वाले थे। खाना मेज पर लग चुका था। मैंने कृष्णजी की आवाज दी ताकि अदबी टॉपिक के बाद कोई दूसरा टॉपिक जलेबी या अमरती के बारे में ना छिड़ जाए। यानी उन्होंने अपने शौहर कृष्ण जी को आवाज दी और कहा कि तशरीफ लाइए, और इसलिए आवाज दी, वरना कोई और टॉपिक निकला तो 1-2 घंटे और चले जाएंगे। अदबी टॉपिक था, अदबी उन्वान हो रहा था। उनको ऐसा लगा कि अदबी उन्वान को छोड़कर अगर थोड़ा वक्त दिया जाए तो कहीं और उनके यानी क्या उसको मौजूदात और छिड़ जाएंगे। तो उन्होंने उनको आवाज दी और कहा कि खाना तैयार कीजिए, लगाइए। बाद कोई दूसरा टॉपिक जलेबी, और उसके बाद अमरती के बारे में ना छिड़ जाए। और जब अदीब और शायर खाने की मेज की तरफ बढ़ने लगे तो मैं सोचने लगी कि कुछ लोगों का ख्याल है कि बंबई के बड़े अदीब जब आपस में मिलते होंगे तो एक बहुत ही बुलंद सतह पर इंतहाई दानिशमंदी की गुफ्तगू करते होंगे। अब दानिशमंदी यानी अक्लमंदी की, दानिशमंदी यानी क्या, अक्लमंदी की गुफ्तगू करते होंगे। यानी वो अपने आप से कह रहे थे कि ये जो लोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, जिनकी हम नज़में पढ़ते हैं, जिनके हम असबाब पढ़ते हैं, जिनके अफसाने, जिनके नावल हम पढ़ते हैं, जिनकी गज़लों से हम महसूस होते हैं, ये लोग जो आपस में मिलते होंगे तो बड़े बड़े अहम बातों पर गुफ्तगू करते होंगे, ऐसा उनका दिल ने कहा। लेकिन फिर आगे उन्होंने क्या कहा देखो, और दुनिया जहां के मसले सुलझाते होंगे। जब तक मैं उन लोगों से नहीं मिली थी मैं भी ऐसा ही सोचती थी। अब इनका एक ख्याल देखो, इतना अच्छा प्यारा ख्याल। उनका ख्याल ये है कि पूरी दुनिया क्या सोचती होंगी इनके बारे में, इनकी किताबें पढ़कर, इनकी नज़में पढ़कर, इनकी नज़में सुनकर, इनकी गज़लें सुनने के बाद दुनिया वालों को ये महसूस होता होगा ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने अच्छे अच्छे मसाइल को सुलझाने की फिक्र करते हैं। आपने देखे होंगे जब कहीं भी हालात नामुवाफिक हो जाते, नाखुशगवार हालात हो जाते हैं, तो सबसे पहला जो कदम उठता है ना, तो पहले कदम, बहुत से कदम उठते हैं, लेकिन उसमें एक जो कदम उठता है वो उद्वा और शोरा का भी होता है। वो अपने अदब के एतबार से आवाज़ें उठाते हैं। तो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं कि देखो कितने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने इस नाइंसाफ़ी या इस बुरी बात के खिलाफ उन्होंने आवाज़ें उठाई है। तो उनकी अदबी ज़िंदगी होती है। तो ये भी ऐसा ही सोचा करती थी जब तक वो उनसे नहीं
मिली थी, लेकिन अब मिलने के बाद उसको भी एहसास हुआ कि इनकी अमली ज़िंदगी कुछ और है और इनकी अदबी ज़िंदगी कुछ और है। इतने में क्या हुआ, बड़े आदिबों की महफिल में मयार गुफ्तगू सतही, उसके बाद मामूली बल्कि कभी कभी निहायत आमियाना होता है। ऐसे अल्फाज, ऐसी गुफ्तगू जो मेयार से नीचे होती है तो उसको आमियाना कहा जाता है। उसको बहुत मेयार न होते हुए बहुत नीचे की गुफ्तगू होती है। इनसे बढ़कर दानिशोरों की बातें तो वो करते हैं जो नुक्कड़ के होटल में बैठकर चाय पीते हैं। अब इन्होंने मुवाज़ना किया है कि जो अपने आप को बड़े उदबा, बड़े शोरा, अपने आप को अपने अदबी ज़िंदगी में बड़े बताते हैं, अपने अदब के एतबार से अदबी ज़िंदगी में जो बड़े हमको नज़र आते हैं, लेकिन ये आपस में जब मिलते हैं तो कोई मसले सुलझाने की कोशिश या कोई बड़े मसाइल पे बात नहीं करते, बल्कि आपसी गुफ्तगू में महव रहते। इनसे अच्छी बड़ी बड़ी बातें तो मुसन्निफा कह रही कि वो लोग करते हैं जो किसी नुक्कड़ पर बैठते हैं या होटल में वक्त गुजारी के लिए चाय नोशी वगैरह करते, ऐसे लोग करते हैं। इसलिए अदीब की ज़ाहिरी गुफ्तगू, रहन सहन, तबीयत और मिजाज से आप इसके अदब का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखो, बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात बताने की कोशिश की मुसन्निफा ने कि हम किसी की ज़ाहिरी शक्ल देखकर उसकी अदब का अंदाज़ा नहीं कर सकते, कभी उसकी अदबी ज़िंदगी को देखकर, मतलब अदब लिखा हुआ हम पढ़ने के बाद उसकी निजी ज़िंदगी पर यानी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि इनका कहने का मतलब ये है कि हर एक का अलग अंदाज होता है, हर एक का तरीका अलग होता है, हर एक का ढंग अलग होता है, हर एक अपनी अपनी ज़िंदगी अलग अलग अंदाज से गुजारता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि अदीब की ज़िंदगी का जो सबसे अहम पहलू है वो उसे 100 पर्दों में छुपा कर रखता है, आप उसे सिर्फ किताब में देख सकते हैं। यहाँ देखो, इतनी अच्छी अहम बात बताई कि मुसन्निफा ने कहा कि अदब जो होता है या अदबी ज़िंदगी जो होती है उदबा और शोरा की, वो निराली होती है, अनोखी होती है, अलग होती है। और जो अदबी ज़िंदगी है वो हकीकी ज़िंदगी के लिए पर्दा पोशी का काम करती है। उनको, उनके नुकाइस को, उनके नुक्स को, उनके यानी अलग अलग ज़िंदगी के जो तरीके हैं उसके ऊपर एक पर्दा डाल देती है। मतलब अच्छी ज़िंदगी को सामने वो अदब के ज़रिए पेश करते हैं। अब मुसन्निफा ने जो सबक थी, ये जो सबक लिखी गई थी नकाब और चेहरे, ये बहुत अच्छी है और उसमें बहुत सी बातें हमको सीखने मिली। और सबसे अहम बात यह है कि इंसान जो होता है वो अपने अदब में या फिर अलग अलग महफिलों में नहीं खुलता, लेकिन जब निजी ज़िंदगी में अलग से उससे मिलो या उससे गुफ्तगू करो तो गुफ्तगू करने के बाद वो आदमी खुलकर सामने आ जाता है। अब यहाँ और एक बात जो अहम की बताई गई है, जो उसमें बार बार हमको किताब में हर पैराग्राफ में हमको नज़र आ रही थी, और उन्वान भी वही है, नकाब और चेहरे। यानी इंसान जो नज़र आता है वो नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई एक और उसकी शख्सियत होती है। बहुत अच्छी सबक थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह इसके सवाल और जवाब आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो के साथ रवाना किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।